आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, आदरणीय महानगर अध्यक्ष जी, हमारी मेयर साहिबा, विधान परिषद के सदस्य श्री उमेश द्विवेदी जी, श्री मुकेश शर्मा जी, श्री योगेश जी, श्री मोहम्मद जी, श्री अंकेश कुमार जी, श्रीमती कहाँ गई जय देवी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री योगेश शुक्ला जी, श्री नीरज बोरा जी, समता बाबूला आ गया। और आज के इस प्रेस वार्ता में हम सभी हमारे प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रेस प्रतिनिधियों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का विषय विशेष रूप से जो नारी शक्ति बंधन संशोधन अधिनियम पर जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने उसको फेल करवाया, उसी के संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 16 और 17 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात किया और अपनी महिला विरोधी मानसिकता को पूरी तरीके से उजागर कर दिया। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि नीति निर्माण में महिलाओं को भागीदारी देना कोई उपकार नहीं बल्कि उनका स्वाभाविक अधिकार है। जिन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर में बाधा डाली है उन्हें आने वाले चुनाव में महिलाओं के कड़े आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों के साथ हमारे वाराणसी से भी हमारे सभी सम्मानीय प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने भी विपक्ष के झूठ को बेनकाब करते हुए स्पष्ट किया कि परिसीमन से किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा बल्कि दक्षिण भारत का अनुपातिक प्रदेश सुरक्षित रहेगा और बढ़ेगा। उन्होंने हर राज्य में 50% सीटें बढ़ाने की भी बात कही। इसकी पृष्ठभूमि आपको जानकारी होगी भी और मैं बधाई भी दे रहा हूँ कि बार बार ये कहा गया कि दक्षिण भारत के लोगों ने जिन्होंने अपने वहाँ आबादी के कंट्रोल में विशेष रूप से सहयोग भी किया तो उन लोगों को नुकसान होगा, लेकिन इस बात को क्लियर कर दिया गया था प्रथा जो मुस्लिम समाज के लिए भी एक अभिशाप बनी हुई थी, वह महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व देने के विचार को स्वीकार नहीं कर सकता। कांग्रेस ने दशकों तक तकनीकी बहानों, समितियों और खोखली बहसों के माध्यम से महिला आरक्षण को लंबित रखा और जब भी पिछड़े वर्गों को अधिकार देने की बात आई उसने आयोगों की रिपोर्टों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। सब जानते हैं कि 1980 से लेकर और 1990 तक ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी रही और ये किसकी वजह से पड़ी रही? सिर्फ कांग्रेस की वजह से। वो अगर चाहते तो ये हो जाता। पहले पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देना उसके लिए आसान था क्योंकि वहाँ उनकी अपनी राजनीतिक स्थिति प्रभावित नहीं होती, लेकिन संसद में उन्होंने दरवाजे बंद रखे। टीएमसी की भी पोल खुल गई। जो पार्टी अपने राज्य में महिलाओं की आवाज को हिंसा के जरिए दबाती है वही संसद में लोकतंत्र की बात कर रही थी। इसलिए इन विधेयकों का विरोध करना वास्तव में महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार महिलाओं के अधिकारों के लिए इन महिला विरोधी ताकतों के खिलाफ मजबूती से लड़ेगी ताकि देश की आधी आबादी को उसका हक मिल सके। हम याद दिला दें आपको कि 2010 में कांग्रेस की सरकार थी और ये बिल, यद्यपि तो ये कई बार बिल पेश हुआ, अगर हमारी जहाँ तक याद है
9 बार ये विधेयक पेश हुआ और कांग्रेस ने अगर लोकसभा के सामने कभी इस प्रकार से रखा नहीं कि लोकसभा उसको पास करती, तो अगर मंशा नियत होती तो पास कर देती। दिखावा तो करना चाहते हैं महिला समर्थन का, लेकिन अंदर से हमेशा कभी इस बात के लिए नहीं चाहा कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, और इसीलिए किसी न किसी तकनीकी कारण को लेके इसको आगे बढ़ाते रहे। और इस बार भी अगर आपने देखा हो कि किस कदर उन्होंने खुशी बनाई जिस समय बिल 298 एनडीए को मिले और 230 अपोजिशन को, यूपीए को, तो उस समय कितना संसद में ऐसा लगा कि जैसे इनकी सब विक्ट्री हो गई। तो महिलाओं को आरक्षण न देने पर जो खुशी बना सकता है, जो मेजर थपथपा सकता है, उनकी मानसिकता को सोचा ही जा सकता है। जहाँ तक महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, वीमेन एम्पावरमेंट की बात है, तो सबसे ज्यादा इस एनडीए सरकार में हुआ। आज मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ कि उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 60 लाख माताएं लाभान्वित हुई। इसके अतिरिक्त खासतौर से लिंग चयन की प्रक्रिया को समाप्त कर बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने तथा शिक्षा के माध्यम से बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया। और उत्तर प्रदेश में खासतौर से पैदाइश से लेकर कन्या की पैदाइश से लेकर और उसके विवाह तक हर स्तर पर यह कोशिश की गई कि हम कन्या को एक आसान, जिस प्रकार से लड़के के जन्म में खुशी लोग मनाते हैं उसी प्रकार से कन्या के जन्म में खुशी मनाते। और हमारे योगी जी ने विशेष रूप से एक योजना लॉन्च की है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसके तहत अब तक 27,37,000 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। हम जानते हैं कि पहले इसके 6 चरणों में 15,000 रुपए दिए जाते थे, अब 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। जिस समय कन्या पैदा हो, 2 लाख रुपए से कम जिसकी आमदनी हो, अगर कन्या पैदा होती है तब 5,000 रुपए, जब वो 1 साल की होती है तब 2,000 रुपए, जब वो कक्षा 1 में एडमिशन लेती है तब 3,000 रुपए, जब कक्षा 6 में एडमिशन लेती है तब 3,000 रुपए, जब कक्षा 9 में एडमिशन लेती है तो 5,000 रुपए, और जब कक्षा 12 पास करती है तो 7,000 रुपए। ये 6 चरणों में 25,000 रुपया कन्या को किसी प्रकार से बोझ न समझा जाए, ये सरकारी सहायता 27,37,000 लोगों को अभी तक मिल चुकी है। ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 9.43 लाख से अधिक समूह, 64,761 ग्राम संगठनों एवं 3,296 संकुल स्तरीय संघों का गठन करते हुए 1.06 करोड़ रुपए से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है। पीएम स्वनिधि योजना में 2 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित की गई। बीसी सखी योजना के अंतर्गत 39,885 बीसी सखियों द्वारा कार्य करते हुए 42,711 करोड़ से अधिक का वित्तीय लेन देन किया गया और 116 करोड़ रुपए का लाभांश भी इसमें उन लोगों ने अर्जित किया। लखपति महिला योजना के अंतर्गत 35 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हांकन किया गया एवं 18.55 लाख से अधिक महिलाओं लखपति की सेवा में। महिला स्वयं सहायता समूहों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 2682 उचित मूल्य की दुकानें का आवंटन किया गया। 60,000 समूह की महिलाओं के माध्यम से ड्राई राशन का वितरण भी किया जा रहा है। 15,402 विद्युत सखियों द्वारा 3260 करोड़ रुपए का विद्युत बिल कलेक्शन संबंधी कार्य किया गया, जिससे विद्युत सखियों को 41.3 करोड़ रुपए का कमीशन प्राप्त हुआ। औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नाइट शिफ्ट शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक में कार्य करने की अनुमति दी गई। वर्ष 17 में जहां महिला श्रम पर भागीदारी लगभग 13% थी, वहीं आज ये बढ़कर लगभग 36% पहुंच गई है। प्रदेश में महिला सुरक्षा हेतु एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा अभियान चलाकर 2017 से 2026 तक असामाजिक तत्वों के विरुद्ध 29,908 अभियोग पंजीकृत कर 39,334 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान हेतु मिशन शक्ति अभियान चलाया गया। महिला अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत प्रभावी अभियोजन के माध्यम से वर्ष 17 से 15/1/26 तक 32,801 प्रकरणों में अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पारदर्शी संचालन हेतु योजना के पारदर्शी संचालन हेतु
योजना का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विकसित कर इच्छुक व्यक्तियों द्वारा पोर्टल पर आवेदन किया जा रहा है। 2017 से अब तक 5,54,000 से अधिक बेटियों का विवाह इस योजना के तहत संपन्न हुआ है, जिसमें 1 लाख रुपए की सहायता मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाती है। आज मैं विशेष रूप से इस जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी का जो आचरण है उसकी मैं निंदा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है कि उन्होंने महिलाओं को टेक्निकल कारणों की वजह से और बिल को पास न होने देने की वजह से आरक्षण से वंचित किया। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए हमेशा आगे भी ये लड़ाई होती रहेगी और हम उनके इस आचरण की, उनके इस व्यवहार की, जो उन्होंने महिलाओं के आरक्षण में बाधा बने, उन्होंने विरोध किया, उसकी हम निंदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है, वहाँ पर कमल मिलेगा, लेकिन विपक्ष के नेता अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल एक बार भी नहीं गए, इसके पीछे क्या मतलब आप 4 तारीख का इंतजार करिए। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर आज पहली बार आज़ादी के बाद इतने बड़े मात्रा में मतदान हुआ है और मैं समझता हूँ कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सबने उन लोगों को बधाई दी है, उन मतदाताओं को बधाई दी है कि जो इतने बड़े पैमाने पर मतदान किया और आगे भी निश्चित रूप से एनडीए की जीत वहां पर होगी। विपक्षी पार्टी का 2023 में जो बिल महिलाओं को लेकर लाया गया